दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी स्पेस में। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बाल विकास के चैप्टर बालक के विकास के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। ऑप्शन ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। बी, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने पर। सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। डी, शिक्षार्थियों को ये बताने के लिए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला प्रश्न, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन ए, विकास भिन्न दरों पर विकसित होता है। बी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। सी, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। डी, विकास विषमजातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। डी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में। बी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में। सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें और कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न 5, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, अंतः संबंध का सिद्धांत। बी, निरंतरता का सिद्धांत। सी, एकीकरण का सिद्धांत। डी, अंतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, इसका सही आंसर निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। आनुक्रमिकता। बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सी, प्रतिवर्ती। डी, निरंतरता। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। बी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डी, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबद्ध है। ऑप्शन ए, शिक्षा समाजशास्त्र। बी, सामाजिक दर्शन। सी, मीडिया मनोविज्ञान। डी, शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों, इसका सही आंसर शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मानव व्यवहार का। बी, मानव सिद्धांतों का। सी, शैक्षिक सिद्धांतों का। डी, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास में पिछड़े बालक बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास में पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। ऑप्शन ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बी,
विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी विकास की दिशा का सिद्धांत। दोस्तों ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तथा किसी एक आयाम में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे सभी आयामों की प्रगति में बाधक होती है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा ये बताता है कि ऑप्शन ए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए जाएं, बी शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे हो, सी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, डी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो अंत तक देखें। निम्न में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। ऑप्शन ए बुद्धि, बी शारीरिक कारण, सी आनुवंशिक गुण, डी ये सभी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक के गत्यात्मक और भाषाई विकास में लगभग एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, बी विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी विकास की दिशा का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं, अर्थात एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जन्म से बाल्यावस्था तक, बी जन्म से पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, सी जन्म से प्रौढ़ावस्था तक, डी जन्म से युवावस्था तक। दोस्तों इसका सही आंसर जन्म से पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बालकों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी विकास की दिशा का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या है ये परस्पर संबंध का सिद्धांत, आइए देखते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तथा किसी दूसरे आयाम में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे सभी आयामों की प्रगति में बाधक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन ए बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बी बाल निर्देशन में सहायक, सी शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, डी बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। अगला प्रश्न, निम्न में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सामान्य से सामान्य की ओर, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, डी विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी
सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है तथा उसके बाद अपने पैरों पर? ऑप्शन ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बी, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। सी, एकीकरण का सिद्धांत। डी, विकास की दिशा का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है ये, आइए देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया की दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है तथा उसके बाद फिर टांगों पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ऑप्शन ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बी, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। सी, एकीकरण का सिद्धांत। डी, विकास की दिशा का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। अगला प्रश्न, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। बी, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त परिणाम है। सी, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। डी, किसी बालक में वृद्धि और विकास की गति को देखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा, स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, किसी बालक में वृद्धि और विकास की गति को देखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये गलत है। अगला प्रश्न, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, हरलॉक का। बी, जीन पियाजे। सी, फ्रायड। डी, ड्रेवर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फ्रायड। अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक है कि उसकी जानकारी शिक्षक को हो। ऑप्शन ए, मित्रों की। बी, व्यवहार की। सी, ज्ञान की। डी, कक्षा के साथियों की। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन बी, व्यवहार। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।